ओए भाई ओए, अरे अच्छा चुप हो जाओ। देखिए भैया, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक भैया, एक बॉडी है जिसका मास क्या भैया एम है, और ये क्या थी रेस्ट में थी, क्या थी भैया, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका मास एम है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स, क्या लगाया, और फोर्स ने वर्क किया होगा, है ना, यानी हमने वर्क किया फोर्स लगा के। तो जब हम फोर्स लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर तो बॉडी क्या होगी, चलने लगेगी, क्या होगी, कितनी वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, v, कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या होगी। और एक बात आपको बता दूं भैया, जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं तो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करता हूं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको शायद पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पर जो पूरे रास्ते पे एक्सेलरेशन था वो क्या था भैया, ए था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है भैया। और यहां से यहां तक इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स, कितना किया भैया, ए से बी तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स किया, ठीक है भैया। अब बड़ा ही आसान तरीके से मैं काम करने जा रहा हूं। तो भैया आपको बता दूं भैया, यहां पर फोर्स क्या है भैया, कांस्टेंट होगा, कोई बताएगा क्यों, क्योंकि भैया बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट, और पूरे रास्ते पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स होता क्या, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी क्या हो गया। तो जब भी आपको बोलेगा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कांस्टेंट फोर्स, क्या बोलेगा, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कांस्टेंट फोर्स, तो आप इसी एक्सप्रेशन को करोगे जो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है भैया। तो आपने क्या किया, वर्क किया, और वर्क की वजह से क्या आता है, वर्क की वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला आपके वर्क की वजह से क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ रही है भैया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अगर आपको एनर्जी निकालनी किसी बॉडी की तो आप वर्क निकाल लो, कितना वर्क हुआ है उसके ऊपर, वही क्या होगी, काइनेटिक के बराबर, एनर्जी के बराबर होगी। पीछे लिखवाया था मैंने, जब एनर्जी स्टार्ट किया था तो वहां पे लिखा था कि वर्क इक्वल्स टू में एनर्जी, ठीक है भैया। तो अगर आपको किसी के ऊपर भी एनर्जी, किसी की एनर्जी निकालनी है तो आप उसके ऊपर किया गया वर्क निकाल लो, और वही क्या होगी, एनर्जी के बराबर होगा। तो चलो भैया देखते हैं वर्क निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भैया, वर्क क्या होता है भैया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है x। अच्छा यहाँ पर कॉस भी लगता है, तो बता दो भैया फोर्स जहां पे लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, जब दो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे क्या है भैया, पैरेलल है, दो चीज पैरेलल रहती है तो उनके बीच में एंगल क्या बनता है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1, क्या होती है भैया, तो इसीलिए हमने लिखा नहीं, cos 0 की वैल्यू को डायरेक्ट हमने 1 लिख दिया, तो कि फोर्स भी यहीं पे लग रहा है इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते भैया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, बोलो हाँ, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया अननोन, क्या मान लिया इसे, ये हमारे लिए अननोन है, और ये क्या है भैया, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो जो अननोन चीजें होती है हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं, है ना। तो भैया देखिए हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, क्या निकालना है, क्या रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या रखा है, और क्या रखा है, तो भैया आपको पता है वीनो क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2a x। तो x देखिए भैया, x इक्वल्स टू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अच्छा देखिए v तो v ही है, u क्या है भैया, 0 है, और अपॉन में क्या होगा 2 है, तो वी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो भैया ये हमने x की वैल्यू निकाल दी, वी स्क्वायर अपॉन में 2, तो वर्क क्या आ गया, वर्क इक्वल्स टू में क्या होगा एम ए, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, वी स्क्वायर वाई में 2a, तो a से एक कट मर गया, तो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज द वर्क, और यही वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ, क्या होगा भैया, समझ गया भैया, यही वर्क किसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, फोटो ले, किसका हो गया, अभी और है, कोई बात नहीं, ओए भाई प्लीज 6:10 से पहले छुट्टी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ, हो गया भैया, फोटो ले ली, आगे सुनने आसान नहीं है। ओए अब अगला जो आ रहा है ना, यहां दिक्कत हो सकती है आपको, दिक्कत क्या होगी ध्यान दीजिए,
देखिए अगला टॉपिक जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई नाम है उसके। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, या बाय यूजिंग वेरिएबल मेथड। तो जब भी बोला जाएगा तो तीनों का मतलब केवल एक होता है जो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है भैया। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय वेरिएबल, दूसरा कैलकुलस, तीसरा इंटीग्रेशन। नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? एक है। सब मेथड में आपको यही करना है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भैया? 0 थी। बोलो हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मास क्या है? आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पर आ गई और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? पूरे रास्ते पे एक्सेलरेशन क्या था भैया? ए। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एक्स। क्या था? अननोन था। क्या था भैया? ठीक है भैया। अब देखिए भैया करना क्या है। तो भैया ये रास्ते पे चलती जा रही है लगातार, तो मैंने बोला एट एनी इंस्टेंट। जब भी मैं इंस्टेंट की बात करूंगा तो इंस्टेंट मतलब होता है बहुत छोटा टाइम। इंस्टेंट मतलब क्या होता है भैया? ये चुटकी भर का टाइम। तो भैया जब टाइम छोटा है तो उसमें टाइम छोटा इंपल्स हो गया, इलॉजिकल मत बना कर जाता है। ठीक है भैया। तो ये देखिए तो भैया जब भी मैं कह दूंगा टाइम बहुत छोटा है तो उस छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या होता है भैया? बहुत छोटा होता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, मैं बोलूं इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या होता है? स्मॉल टाइम। क्या होता है? स्मॉल टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत छोटा। और बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट में बॉडी को वर्क कितना करना पड़ता है? बहुत छोटा। समझिए भैया। तो अब मैं बोल रहा हूं भैया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट मतलब बहुत छोटा समय की बात कर रहा हूं, तो बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स F, इसकी क्या है भैया? dx। कितना डिस्प्लेस हुई भैया? इस फोर्स के द्वारा छोटे से टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई? dx क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या है भैया? तो भैया जब डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क क्या होगा? छोटा आएगा। छोटा वर्क आएगा ना। अब छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क, और छोटा वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ। फोर्स तो कांस्टेंट है ना भैया, फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक चीज देखिए, डी डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू में, यही तो होता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डीएक्स। अब देखिए भैया यहाँ पर आपको पुरानी नॉलेज लगेगी आपकी। ठीक है भैया। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन में डीटी। किसको किसको याद है भैया? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या डीवी अपॉन में डीटी। अभी ध्यान में, जिसको नहीं पता रट ले। ठीक है। तब देखिए भैया डी डब्ल्यू क्या होगा? ए एम, ऐसी लिख दीजिए। ए की वैल्यू क्या होगी? डीवी अपॉन में, और ये क्या होगा? डीएक्स। बोलो हाँ। ए की वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एम। अच्छा डी को एक काम करते हैं, डीएक्स के नीचे लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अबे इसके नीचे डिवाइड करो, उसके नीचे कर देते, क्या दिक्कत है? तो ये क्या होगा? एम, ये होगा डीवी, और ये क्या होगा? डीएक्स अपॉन में। बेटा डीएक्स अपॉन में डी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एम, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा भैया? डीवी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हो गया आपका। तो उस इंस्टेंट पर, छोटे से टाइम पर जो एनर्जी आई वो इतनी आई। अभी आपको पता भैया, आपको यहां से यहां तक की कुल एनर्जी निकालनी है, यानी सारी एनर्जी को जोड़ना है। और जोड़ने की बजाय आप किसका इस्तेमाल करते हो? इंटीग्रेशन का। किसका करते हो भैया? तो टोटल एनर्जी ए टू बी क्या होगा भैया? जब भी करोगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड में। एम क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। क्या होगा? वी डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं है? मास कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। आपको याद है डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता था। क्या होता था? एक्स। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू। अच्छा एम बाहर आ गया। आपको पता वी की पावर क्या है यहाँ पर? 1। इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? वी की पावर 2 अपॉन में 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या? हाफ। यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया। तो भैया
वैसे तो मैंने मॉर्निंग के बैच में वर्क एनर्जी थ्योरम भी कराया, और वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने कराया भैया बाय नॉर्मल जनरल मेथड, ठीक है, या कांस्टेंट मेथड और वेरिएबल दोनों से ही करा रखा है। अभी आप लोगों को थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मिलता हूं कल आज की क्लास में शाम को 8 से लेकर 9 चैप्टर 4 के आखिरी के क्वेश्चन में। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। साथ भी हुई बहन आपको ऑनलाइन लेनी है, ठीक है, अभी समझाई तेरे को, अभी रुक जाइए, रुक जाइए।